गाइस, आगे की मूवी शुरू होती है प्रेरणा से, जो कि अब ठीक है और अपने रूम में बैठी हुई है और विक्रमादित्य के प्रेडिक्शन को बार बार सोच रही है। तभी वहां पर उसके चाचा आ जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर रही हो प्रेरणा, वह ज्योतिषी वगैरह सब फालतू की चीजें हैं। वो कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं और हम लोग सिर्फ मेडिकल साइंस पर ही भरोसा रखते हैं, ना कि प्रेडिक्शन पर। तभी प्रेरणा अपने चाचा से बहुत पोलाइटली होकर कहती है कि चाचू, अब तक किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि मैं बच पाऊंगी और विक्रमादित्य ने कहा कि मैं मर ही नहीं सकती। वो कहती है कि आज तक विक्रमादित्य की कोई भी प्रेडिक्शन गलत साबित नहीं हुई है। तभी प्रेरणा के चाचा कहते हैं कि प्रेरणा, तुम्हारा विश्वास अच्छा है लेकिन सच उससे भी बड़ा है, और कहते हैं कि मैं तुम्हें ये प्रूव करके दिखा दूंगा कि ये ज्योतिषी गलत है। अब प्रेरणा के चाचा 5 मरे हुए लोगों के हैंड प्रिंट्स एक पेज पर लेते हैं और विक्रमादित्य को बुलवाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे इन 5 लोगों का फ्यूचर देखकर बताओ। लेकिन विक्रमादित्य को ये नहीं पता कि इन 5 लोगों की तो मौत हो चुकी है। अब विक्रमादित्य एक एक करके इन सभी 5 लोगों के हैंड प्रिंट्स देखता है और कहता है कि क्या मरे हुए लोगों का भी कोई फ्यूचर हो सकता है। प्रेरणा के चाचा ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और विक्रमादित्य का हाथ पकड़कर कहते हैं कि क्या प्रेरणा सचमुच बच जाएगी। अब प्रेरणा के चाचा को भी विक्रमादित्य की भविष्यवाणी पर यकीन हो गया और अब प्रेरणा भी बहुत खुश थी। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि आनंद चौधरी को, यह वही है जिसका फ्यूचर विक्रमादित्य ने देखा था और कहा था कि आनंद चौधरी अपने पिताजी की कंपनी 28 नवंबर को टेक ओवर करेंगे। और आज 28 नवंबर है, लेकिन हम देखते हैं कि ये आज अपने फ्रेंड्स के साथ गोल्फ खेल रहे हैं। इनको लगता है कि ये विक्रमादित्य की भविष्यवाणी को झूठी साबित कर देंगे। तभी वहाँ पर उनका पीए आ जाता है और कहता है कि पिताजी नहीं रहे। अब आनंद चौधरी को उसी दिन अपने पिताजी का बिजनेस टेक ओवर करना पड़ता है। विक्रमादित्य की भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित होती है। अब हमें दिखाते हैं कि प्रेरणा विक्रमादित्य के घर पर आज डिनर करने के लिए आई हुई है और वह यह सोचकर आई है कि आज वो विक्रमादित्य को प्रपोज कर देगी, क्योंकि प्रेरणा को अब विक्रमादित्य से लव हो गया है। विक्रमादित्य उसे अपना रूम दिखाता है, उन दोनों में बातें होती हैं। अब विक्रमादित्य कुछ नाम से नीचे चला जाता है। प्रेरणा उसके बेड पर लेट जाती है। तभी उसके हाथ में विक्रमादित्य की डायरी पड़ती है। वो उसे खोलकर पढ़ने लगती है। तभी अचानक से विक्रमादित्य आ जाता है। प्रेरणा उसकी डायरी को पीछे फेंक देती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे उसने विक्रमादित्य की डायरी को छुआ तक नहीं हो। तभी विक्रमादित्य अपनी डायरी उठाकर अपने कोट की जेब में रख लेता है। अब विक्रमादित्य और प्रेरणा सभी लोग डिनर करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि प्रेरणा और विक्रमादित्य दोनों साथ बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तभी प्रेरणा को ठंड लगती है। विक्रमादित्य अपना कोट उतारकर प्रेरणा को पहना देता है, लेकिन विक्रमादित्य भूल जाता है कि इसी कोट में उसकी डायरी भी रखी हुई है। अब हमें दिखाते हैं कि प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज कर रही है और प्रेरणा बहुत खुश है। तभी आदित्य प्रेरणा से कहता है कि तुम्हारे साथ इतना वक्त एक पल में निकल गया, और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था और अब मैं कुछ ही दिनों बाद ये देश छोड़कर चला जाऊंगा। प्रेरणा कहती है, पर क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। तभी आदित्य हाथ आगे करते हुए कहता है कि मेरे हाथों में लव लाइन लही है, और यह कहकर वहां से चला जाता है। प्रेरणा आदित्य की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आदित्य और उसके गुरुजी दोनों साथ में बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि प्रेरणा, जो कि अपने घर पर आ चुकी है, अचानक से उसे याद आता है कि आदित्य ने जो कोट उसे पहनाया था उस कोट में उसकी डायरी रखी हुई है। प्रेरणा फौरन जाती है और उस कोट में से डायरी निकालती है और पढ़ने लगती है। इधर हमें दिखाते हैं कि गुरुजी आदित्य से कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारा हाथ पढ़ना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि आज तक मैंने बड़े बड़े लोगों का हाथ पढ़ा है, लेकिन आज मैं अपने ही शिष्य का हाथ पढ़ूंगा। तभी विक्रमादित्य अपना हाथ आगे बढ़ाता है। गुरुजी उसका हाथ देखते हैं। गुरुजी अचानक से सहम से जाते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि प्रेरणा आदित्य की डायरी में कुछ ऐसा पढ़ती है जिसे पढ़कर वह शॉक हो जाती है। दरअसल उस डायरी में लिखा होता है कि विक्रमादित्य की मौत समुद्र में होगी और जिस दिन मौत होगी उस दिन के कुछ ही दिन बाकी हैं। इधर विक्रमादित्य के गुरुजी भी उसका हाथ पढ़कर समझ जाते हैं कि विक्रमादित्य अब कुछ दिन का ही मेहमान है। विक्रमादित्य अपने गुरुजी से कहता है कि मुझे अपने फ्यूचर के साथ नहीं लड़ना है, मुझे सिर्फ उसे पूरा होते हुए देखना है। इधर प्रेरणा के चाचा प्रेरणा से खुश होकर कह रहे होते हैं कि प्रेरणा, तुम जियोगी, तुम्हारी सारी की सारी रिपोर्ट्स अब नॉर्मल है। लेकिन प्रेरणा अब जिसके लिए जीना चाहती थी वह उसे छोड़कर जाने वाला था। वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अब हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आदित्य प्रेरणा से मिलने आया हुआ है। उन दोनों में मुलाकात होती है। आदित्य को नहीं पता कि प्रेरणा ने उसकी डायरी पढ़ ली है। आदित्य
आदित्य उससे कहता है कि हम दोनों हंसते हंसते मिले थे और हंसते हंसते बिछड़ेंगे। वो कहता है कि मैं कल जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। वो कहता है कि एक बड़े से हॉल रूम में बहुत सारे डांसर्स के बीच बस एक छोटा सा डांस। अब हमें ठीक वैसा ही दिखाते हैं। आदित्य और प्रेरणा एक बड़े से हॉल रूम में बहुत सारे डांसर्स के बीच डांस करते हैं और दोनों में रोमांस भी होता है। विक्रमादित्य प्रेरणा को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। विक्रमादित्य कार में बैठा होता है, तभी वो अपने कोट में से एक चीज निकालता है। वह देखता है कि उसके लिए एक पार्सल है जिस पर लिखा है ओपन इट ऑन 26th प्लीज। अब हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि विक्रमादित्य की मुलाकात वही लड़की से होती है जिससे वह ट्रेन में मिला था और विक्रमादित्य ने उसका फ्यूचर भी देखा था। वो कहती है कि उसके पिताजी की मौत उस ट्रेन एक्सीडेंट में हो गई और उस ट्रेन एक्सीडेंट में उसका एक हाथ नहीं रहा। तभी वो विक्रमादित्य से अपना फ्यूचर देखने के लिए कहती है और अपना कटा हुआ हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है क्या जिनके हाथ नहीं होते क्या उनका कोई फ्यूचर भी नहीं होता। विक्रमादित्य ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। तभी वो लड़की उठती है और कहती है कि इसका मतलब मैं अपना फ्यूचर जैसे चाहूँ वैसे लिख सकती हूँ, और विक्रमादित्य से गुड लक कहकर चली जाती है। अब विक्रमादित्य उस लड़की की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। अब हम अगले सीन में दिखाते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है और विक्रमादित्य बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और आज 26 तारीख है। वो गुस्से में अपना बैग फेंक देता है। तभी उस बैग में से उसका वही पार्सल निकलता है जिसे उसने कार में देखा था और आज 26 तारीख है। उसके मुताबिक उसे आज ये पार्सल खोलना है। वो जल्दी से उसे फाड़ता है तो वो देखता है कि उसके अंदर उसकी डायरी होती है। वह देखता है कि उस डायरी पर मोर पंख लगा हुआ होता है और उसमें कुछ लिखा होता है। दरअसल इसमें प्रेरणा ने लिखा होता है कि वो आत्महत्या करने वाली है। तभी हमें दिखाते हैं कि प्रेरणा एक कार में खाई में कूदने जा रही है। तभी अचानक से एक ट्रक आता है और उसकी कार को ठोक देता है। प्रेरणा बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। अब हमें दिखाते हैं कि प्रेरणा अस्पताल में एडमिट है और उसके पूरे शरीर पर बहुत ज्यादा चोट आई हुई है। उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। आदित्य फौरन प्रेरणा के चाचा को कॉल करता है और पूछता है कि अब प्रेरणा कैसी है। उसके चाचा कहते हैं कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस है। तभी विक्रमादित्य कहता है कि मैं प्रेरणा से बात करना चाहता हूँ। उसके चाचा लाउड स्पीकर पर प्रेरणा से बात कराते हैं। आदित्य की आवाज सुनकर प्रेरणा की बॉडी अजीब सी हलचल करती है। आदित्य कहता है कि अगर तुम मेरे लिए मर सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए जी भी सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मौत से भी लड़ सकता हूँ, और कहता है कि मैं आ रहा हूँ। प्रेरणा तुम मेरे लिए जियोगी ना। और आज वही डेट है जिस दिन आदित्य की मौत होने वाली है। अब हमें दिखाते हैं कि आदित्य उसी वक्त प्रेरणा से मिलने के लिए निकलता है। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है। आदित्य बहुत से लोगों से लिफ्ट मांगता है लेकिन कोई भी उसे लिफ्ट नहीं देता। तभी उसे पता चलता है कि एक शिप जो कि वहीं पर जा रही है जहां वो जाना चाहता है। वो फौरन दौड़ता हुआ शिप पकड़ने के लिए निकलता है। शिप का कैप्टन उसका दोस्त होता है और वो उसे शिप में चढ़ा लेता है। तभी हम देखते हैं कि बारिश और तेज हो चुकी है और समुद्र में लहरें उठ रही हैं। मौसम और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। मौसम के हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुके हैं। हमें दिखाते हैं कि समुद्र में बहुत ज्यादा उफान आ चुका है। पूरी शिप डगमगा रही है। शिप के सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं। सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। आदित्य भी अपनी जान बचा रहा है। तभी हम देखते हैं कि आदित्य पानी के बहाव से समुद्र में डूब जाता है। वो समुद्र की गहराइयों में जा रहा होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि प्रेरणा जो कि आदित्य की आशा में जिंदा है और आदित्य प्रेरणा के लिए मौत से लड़ रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो अपने हाथों की लकीरें भी मिटा सकता है और अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। ठीक वैसा ही होता है। अगली सुबह हमें दिखाते हैं कि प्रेरणा चेयर पर बैठी होती है और हम देखते हैं कि आदित्य घायल हालात में सामने से आ रहा है। प्रेरणा उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आदित्य प्रेरणा को एक रोज देता है। प्रेरणा हंसते हुए कहती है कि क्या तुम अपने आप को रोमियो समझते हो। तभी आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है कि रोमियो ने प्यार में अपनी जान दी थी, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। यहीं पर हो जाता है मूवी का हैप्पी एंडिंग। तो गाइज आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्द से जल्द बताएं। और हाँ, इसका पार्ट 1 देखना मत भूलना, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कॉमेंट सेक्शन में भी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।